शांति। 11 जुलाई अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ है और आप जानते हैं कि 4 मुरलियों से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं और महानताएं सुना रहे हैं। आज भी कह रहे हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपने बच्चों को देख रहे हैं। तुम बच्चे भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो, नंबरवार अवश्य हो। लेकिन बच्चों के दिल में भी उमंग उत्साह रहता है कि हम भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सभी जागती ज्योति हो। जागती हुई ज्योति कितनी अच्छी लगती है, टिमटिमाती रहे ज्योति तो कैसी लगती है। तो बाप दादा की सभी बच्चों से 2 शुभ आशाएं हैं। आज मुरली उन पर है। एक शुभ आशा है, बाबा कह रहे हैं कि आज वतन में ब्रह्मा बाप और शिव बाबा की रूह रिहान हो रही थी। अभी बाप दादा के सामने बच्चे ही तो रहते हैं, तो बच्चों के बारे में ही रूह रिहान करेंगे यानी बात करेंगे। बाबा पूछ रहे थे शिव बाबा से बच्चों के लिए और क्या इशारा है, तो शिव बाबा बोले बच्चों को बाप समान बनना है। और कई बच्चों में ये उमंग उत्साह बहुत है। बच्चे सोचते हैं कि जैसे बाप दादा ने हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं, हम भी बाप दादा की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यानी जो बाबा मुरली में कहता है उसको हम अवश्य करें। दूसरी, बाप समान साक्षी और साथी के अनुभव करने वाले हो जाएं। बाबा कह रहे हैं, देखो मैं शिव बाबा तो तुम्हारे साथ रहता नहीं हूँ, मैं तो वतन में चला जाता हूँ, साक्षी होकर खेल को देखता हूँ। अभी तुम ब्रह्मा इन सब के साथ रहते हो, राजाई में भी रहते हो, पूरा कल्प रहते हो। तो मैं चाहता हूँ बच्चे मेरे साथ का अनुभव करें और जैसे मैं इस खेल को साक्षी होके देखता हूँ वैसे ही सब बच्चे भी साक्षी होके देखें। बहुत सुंदर धारणाएं हैं ये। बाबा ने कहा कहीं बच्चों को जब साक्षी होना होता है तो साथीपन में आ जाते हैं, कुछ देखते ही नहीं, सोचते नहीं। और जहाँ साथी को साथ रखना होता है वहाँ साक्षी हो जाते हैं। तो बाप समान साक्षी और साथीपन की अनुभूति में रहना है। ये बाबा की एक सुवासा है। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा माँ है ना, तो जैसे माँ की ममता गाई हुई है, भले ही बच्चे माता पिता दोनों के होते हैं पर पालना माँ करती है, इसलिए बच्चों का झुकाव माँ की ओर ज्यादा रहता है। तो ब्रह्मा माँ को भी तुम सब बच्चों से बहुत ममता है। वो मोह वाली ममता नहीं, लेकिन एक निस्वार्थ पवित्र ममता है। तो बाबा चाहते हैं मेरे सभी बच्चे शिव बाबा के समान बन जाएं, जल्दी हमारे पास आ जाएं। दूसरी बाबा की एक शुभ इच्छा है कि जैसे बाप दादा से सभी बच्चों का अटूट प्यार है, कोई तोड़वाना चाहे तो तोड़ नहीं सकते। मेरा बाबा सच्चे दिल से कहते हैं। ऐसे ही संगठन में भी, परिवार से भी ऐसा ही प्यार, शुभ भावनाएं, सबको आगे बढ़ाने की कामना रहे। ये बाबा की दूसरी सुवास है बच्चों से। क्योंकि बाबा देखते हैं कि बच्चे जब सेवा के मैदान में आते हैं तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। याद और सेवा का बैलेंस तो सुना ही है, लेकिन अब ये सुंदर बैलेंस हो कि सभी ब्राह्मणों से बहुत स्नेह और शुभ भावनाएं। बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जैसे बाबा थे, बाबा से ज्यादा सेवा बच्चे करते थे, लेकिन बाबा ये थोड़ा ही सोचते थे मैं निमित्त हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं इनका बाप हूँ, मैं काम करूँ, मेरा नाम हो, ये बच्चे क्यों कर रहे हैं। सबको करता देख बाबा खुश होते थे और उमंग बढ़ाते थे।
ऐसे ही बाबा सिखा रहे हैं, मैंने किया या उसने किया, बाबा की सेवा की, एक दूसरों का उमंग बढ़ाओ, स्नेह से रहो, शुभ भावनाएं रखो, सब आगे बढ़ें। बाबा ये बहुत कुछ देखना चाहते हैं संगठन में, क्योंकि बाबा को अच्छा नहीं लगता कि संगठन में तेरा मेरा हो, मैंने ये किया, इसने ये नहीं किया, मुझे ही करना चाहिए, मेरा ही ये अधिकार है, मेरी जिम्मेदारी है। ये नहीं, दूसरों को करते देख तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे संगठन में बहुत प्यार का माहौल हो जाएगा, और जब प्यार का माहौल हो जाता है तो सेवा बहुत वृद्धि को प्राप्त करती है। बाबा ने बहुत पावरफुल उदाहरण दे दिया। सेवा तो सभी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन मान लो किसी को 50 सेंटर हैं, कोई 50 सेंटर की इंचार्ज है, लेकिन सेंटरों में विघ्न बहुत हैं, स्थिति भी खराब होती है। बच्चियां सोचती हैं हम रात दिन सेवा कर रहे हैं, खाना भी नहीं ठीक टाइम पे खाते, दोपहर का खाना इसे हमको खा लेते हैं, अपना कुछ ख्याल नहीं करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा किसी के 2 सेंटर हों, लेकिन दोनों निर्विघ्न हों, बहुत प्यार हो, बहुत सुंदर पालना हो, वो 2 सेंटरों की इंचार्ज, तो प्रारब्ध उसकी ज्यादा बनती है। देखिए बहुत ये रहस्य बता दिया बाबा ने। तो बाबा कह रहे सेवा की वृद्धि तो करते रहो, वो तो तुम्हें करनी है, लेकिन केवल सेवा की वृद्धि नहीं, सेवाओं को निर्विघ्न बनाना, सबको आगे बढ़ाना, सबके लिए शुभ भावनाएं रखना, इसकी बहुत जरूरत है। बाबा कह रहे तुम विजयी बनो। विजय माला के लिए ये ना सोचो ये तो 108 की माला है, इतने थोड़े मनकों में हम थोड़ा ही आ सकेंगे। अनलिमिटेड माला है, आप विजयी बनो बस। बाबा ये चाहता है बाबा का हर बच्चा विजयी बने। तो कितनी सुंदर गुह्य बातें बाबा ने कही। एक हम साक्षी और साथीपन में बाप समान आ जाएं, दूसरा परिवार में ऐसा माहौल पैदा करें सब सुखी हों, कोई बाबा को छोड़कर जाए नहीं, सब आनंदित रहें और अपनी सेवाओं को निर्विघ्न बनाएं। वरदान है ड्रामा की पॉइंट्स के अभ्यास के द्वारा सदा साक्षी रहकर अचल अड़ोल भव। तो ड्रामा का गुह्य ज्ञान हम सबको मिला है, ड्रामा की हर पॉइंट को हमें यूज करना है, तो है कल्याण में भी कल्याण दिखाई देगा, हर बात अच्छी दिखाई देगी और हमारी स्थिति अचल अड़ोल बन जाएगी। हम क्या क्यों कैसे इस चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे। स्लोगन है जो बच्चे समय को अमूल्य समझकर चलते हैं वे समय पर कभी धोखा नहीं खाते। बहुत ही गहरी बात है। तो आज का अभ्यास रहेगा, जैसे बाबा इस खेल को साक्षी होकर देखते हैं वैसे ही हम भी इस खेल को साक्षी होकर देखेंगे, कैसे सतयुग से और कलयुग अंत तक ये खेल चलता आया है और शिव बाबा मेरा साथी है, ये नशा भी रखेंगे और सिर के ऊपर उसको छत्र छाया के रूप में देखेंगे भी, कम से कम 5 बार सारे दिन में। ओम शांति।